औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका वीडियोस में हमने आपको बताया कि मुआविया बिन अबी सुफियान के घर क्या क्या होता था। इससे पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि वो अव्वल शख्स था जिसने इस्लाम में खस्सी नौकर मतलब कि एक मर्द को नामर्द बनाकर घरों में रखा। और मैसून बिनते बहदल यजीद की माँ, ये कौन थी, किस ख़ानदान से थी, आज का मौजू हमारा ये वीडियो पर है। तो हमारे पास जो किताब है अल हदीस मौदूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, मुआविया की शान में बातिल रवायात का रद्द, तालीफ़ कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की है, मकतबा बाबुल इल्म लाहौर पाकिस्तान की छाप के साथ। इसका सफ़ा नंबर जहाँ से मैं पढ़ूँगा 318 नंबर है और 319, ठीक है जी। और ये मसून बिनते बहदल जो औरत है ये कौन है, यानी कि ये ख़ानदान के पीछे आखिर क्या साजिशें चल रही थी इस्लाम के ख़िलाफ़। क्राइन और हवाल से मालूम होता है कि एक खसी शख्स के साथ लेकर आने पर मैसून बिन बातिल का अपने शोहर पर चढ़ाई करने का सबब उसकी पारसाई नहीं, बल्कि वो इस अमल से अपने खामद को खिफ्त से दो चार करना चाहती थी, इसलिए कि वो एक ईसाई औरत थी। उसका अमीर शाम के नकाम आना ईसाई हिकमत अमली के तहत था, और हिकमत अमली जिसको नज़रिया ज़रूरत भी कह दिया जाता है, इसमें कल्बी पसंद का होना ज़रूरी नहीं होता। लिहाजा ये उसका और उसके ख़ानदान का कल्बी नहीं बल्कि अक़ली फ़ैसला था। वो महज यानी कि यूँ समझिए कि वो महज फ़र्जंदे अबू सुफियान के अक़द निकाह में नहीं बल्कि अमीर शाम के निकाह में दी गई थी। वो इस अक़द में ख़ुद को कैदी महसूस करती थी, लेकिन मकसद बरारी तक उसे उस कैद में रहना ज़रूरी था। वो मकसद मुसलमान के राज़ों से आगाही और अपने जिस्मानी ज़मीन में एक मुसल्लम हाकम की तुख़्म रेज़ी के मुसलमानों के मामलात में शरीक होना था। और इसकी तोज़ी के लिए दर ज़ैर सतूर सुनिए। इनका जी हज़रत उमर, जिनको ये फ़ारूक आज़म कहते हैं, और हाशिया के नज़दीक तो फ़ारूक आज़म हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। खैर, हर चंद अहले किताब की औरतों से बशर्ते वो अपनी किताब पर कायम हों शादी करना जायज़ है, मगर पसंदीदा है, नापसंदीदा है, इसलिए कि अहले किताब उस वक़्त तक राज़ी नहीं होते जब तक कि बंदा उनके मज़हब का पैरोकार ना हो जाए। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, और हरगिज़ तुमसे यहूद व नसारा राज़ी ना होंगे जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 12। तर्जुमा इनकी किताब कंजुल उलमा का है, कंजुल ईमान का है। इसीलिए सैयदना उमर अहले किताब को मुसलमानों के अमूर से दूर रखते थे। चुनांचा इब्ने तैबा देनवड़ी सनत के साथ लिखता है कि अयास बिन मूसा रवायत करता है कि उमर ने हज़रत अबू मूसा अशरी को फरमाया कि कातब को बुलाओ ताकि मैं दस्तावेज़ पढ़कर सुनाए जो शाम से आई हैं। अबू मूसा ने अर्ज़ किया वो मस्जिद में नहीं आएगा। उमर ने पूछा कि वो जनबी है। उसने अर्ज़ किया नहीं, लेकिन वो ईसाई है। ये सुनते ही उमर ने अपना हाथ बुलंद करके उनके रान पर इस कदर ज़ोर से मारा कि करीब था कि उसकी हड्डी टूट जाती। फिर फरमाया तुम्हें अल्लाह तुम्हें मारे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम अल्लाह का ये इशारा नहीं है कि ईमान वालों यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ? तुमने किसी मुसलमान को क्यों कातब ना रखा? इस पर अबू मूसा ने कहा उसका दीन उसके साथ है और हमें इसकी किताबत से सरोकार है। तो उमर क्या कहता है जी, मैं उनकी तकरीम नहीं करता जब अल्लाह ने उनकी तौहीन फरमाई है, मैं उन्हें इज़्ज़त नहीं देता जबकि अल्लाह ने इन्हें ज़लील किया है, और मैं इन्हें करीब नहीं करता जब अल्लाह ने इन्हें दूर किया है। और इनकी किताब यूनुल अखबार और तरीक़े इब्ने ख़त्ताब में है। और इब्ने साद कहता है कि अबू हलाल अल-ताई उमर का एक ग़ुलाम से रवायत करता है कि उसने उसे कहा कि उमर बिन ख़त्ताब का ग़ुलाम था, वो ईसाई था, वो मुझे इस्लाम की दावत देते रहते थे और फरमाते थे अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं तुमसे अपनी इमानतों के मामले में मदद हासिल करूँगा, क्योंकि मेरे लिए हलाल नहीं है कि मैं तुमसे मुसलमानों की इमामतों में मदद लूँ जबकि तुम उनके दीन पर नहीं हो। मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। और इब्ने शैबा और दूसरा लिखते हैं कि अबू अल-दहकाना बयान करता है कि उमर ने अर्ज़ किया कि यहाँ हेरा का बशिंदा एक लड़का रहता था, उस जैसा मुहाफिज अच्छा लिखने वाला नहीं था, लेकिन आप चाहें तो उसे अपना मुंशी रख लें, जब भी आपको ज़रूरत हो तो वो मौजूद होगा। उमर ने फरमाया तब तो यकीनन गैर मुस्लिम को अपना राजदार बना बैठूँगा। अल-मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा।
اور عمر نے درج ذیل آیت کی جانب بھی اشارہ کیا کہ اے ایمان والو نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو کہ وہ کسر نہ اٹھا رکھیں تمہیں خرابی پہنچانے میں، پس پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں زر دے، ظاہر ہو چکا بغض ان کے مہنوں سے، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں میں وہ سب اس سے بڑا ہے۔ ہم نے صاف بیان کر دیا ہے کہ تمہارے لیے اپنی آیتوں اگر تم سمجھدار ہو۔ اور آگے ہے کہ حذیفہ نے ایک یہودیہ عورت سے شادی کی تو عمر نے ان کی طرف لکھ بھیجا کہ اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے واپس لکھ بھیجا کہ وہ حرام ہے تو میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ عمر نے پھر لکھ بھیجا کہ میں اسے حرام تو نہیں کہتا لیکن مجھے خدشہ ہے کہ تم ان سے برائی لے بیٹھو گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ خیر، یہ تھی ان کے جو اہل سنت ہے، ان کے جو خلیفہ ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرتا تھا کہ غیروں سے یعنی کہ اہل کتاب سے عورتوں سے شادی کی جائے۔ لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے والوں میں حذیفہ، طلحہ، کعب اور عمر ان پر غضبناک ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین ہم طلاق دے دیتے ہیں تو عمر کا غصہ فقط ایک غیر مسلمہ کے ساتھ مومن کے گھل مل کر رہنے سے تھا، بچے پر خوف فتنہ کی وجہ سے تھا کہ بچے کا بچپن ان کی ماں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ چیز جو ان کے مذہب میں ان کا خلیفہ تو پسند نہیں کرتا، لیکن معاویہ جو اہل کتاب کو اپنے گھر لے آیا اور اس اہل کتاب نے یزید جیسے بچے کی پرورش کی، تو دوسروں کو یہ لوگ جو تانا دیتے ہیں، یہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں جی یہ غیر مسلم ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، تو آپ کے خلفاء کے گھر کیا ہوتا تھا؟ تو یہ تھی ان کی اصلیت کہ یزید کی ماں، جو یزید جس پرورش میں پیدا ہوا وہ ایک عیسائی عورت تھی، اور معاویہ بن ابی سفیان آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنے گھروں میں خصی غلاموں کو رکھتا تھا، نیز دیگر ایک عیسائی عورت کو اس نے اپنے گھر کی زینت بنا رکھا تھا، اور یزید کی پرورش بھی اسی کے سر پر تھی۔ تو یہ تھی اہل سنت کتابوں کی یہ حقیقت جو آپ کو علماء اہل سنت نہیں بتاتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔